नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। बड़ी खबर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी से जुड़ी हुई सामने आ रही है। ओवैसी के काफिले पर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है। 3 से 4 राउंड फायरिंग की खबर सामने आ रही है, जिसकी जानकारी खुद ओवैसी ने ट्वीट करके दी है। तो सबसे पहले आपको वो तस्वीर दिखाते हैं। देखिए, ये ओवैसी की गाड़ी की तस्वीरें हैं। फायरिंग आप देख सकते हैं कि किस तरह से फायरिंग उनके काफिले पे हुई है और खुद उन्होंने ट्वीट करके इस जानकारी दी। ट्वीट करके उन्होंने लिखा कि कुछ देर पहले छिजारसी टोल गेट पर मेरी गाड़ी पर गोलियां चलाई गई। 4 राउंड फायर हुए। 3-4 लोग थे, सबके सब भाग गए और हथियार वहीं छोड़ गए। मेरी गाड़ी पंक्चर हो गई, लेकिन मैं दूसरी गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गया। वो महफूज है, यानी कि वो सही सलामत है। पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि कौन थे वो लोग। 4 लोग के शामिल होने की खबर सामने आ रही है, जिसमें से एक की गिरफ्तारी हो चुकी है। नोएडा से यह गिरफ्तारी हुई है, जिसका नाम सचिन बताया जा रहा है। और इस बड़ी खबर पर हमारे साथ न्यूज रूम से बने हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। बड़ा सवाल यही सामने खड़ा हो रहा है कि कौन थे वो लोग जिन्होंने ओवैसी के काफिले पर हमला किया। देखिए, जो कोई भी है डेमोक्रेसी में और चुनाव के वक्त किसी बड़े लीडर के खिलाफ इस तरह की कोई साजिश अगर रचता है तो इमीडिएटली उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अब ये बताया जा रहा है कि ये लोग वापस लौट रहे थे दासना के पास। पिलखुआ एक जगह है जहाँ पे टोल प्लाजा है, वहाँ पे इनकी गाड़ी रुकी। ऑलरेडी वहाँ पे 3 से 4 लोग इंतज़ार कर रहे थे और जैसे ही इनकी गाड़ी रुकती है, काफिला रुकता है, 2 लड़के दौड़ते हुए आते हैं और गोलियां चलाना स्टार्ट कर देते हैं। 3-4 गोली चलाते हैं और वहाँ से ये सब लोग भाग खड़े होते हैं। पिस्टल वहीं पे छोड़ के ये लोग वहाँ से रफू चक्कर हो जाते हैं और किसी भी तरीके से उनका, जैसा कि उन्होंने ट्वीट्स में जानकारी दी कि उनके टायर को भी मारा गया, तो वहाँ पे उनके टायर पंचर हो गया। ये फटाफट दूसरी गाड़ी में चढ़ते हैं और वहाँ से वो निकल जाते हैं। वो सही सलामत हैं, एक अच्छी खबर है। कोई बड़ी दुर्घटना हो गई होती, गोली लग गई होती, इधर उधर कुछ ऊपर नीचे अगर हो गया होता तो अभी देश में सिचुएशन बहुत ही नाजुक बन गई होती। किसी भी लीडर के खिलाफ, चाहे आप उसे लाइक करते हो, नहीं लाइक करते हो, आपको कोई नुकसान पहुंचा रहा हो, फायदा पहुंचा रहा हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उसके ऊपर गोली चला देंगे। और एक बात तो तारीफ करनी पड़ेगी उत्तर प्रदेश पुलिस की कि घटना के फौरन बाद इन्होंने जो बदमाश थे उनको पकड़ने में ये कामयाब रहे। गिरफ्तार भी हो गया है। नाम सचिन बताया जा रहा है। अब ये देखना है कि भाई ये जो सचिन नाम का व्यक्ति है वो किसके कहने पे आया। कोई साजिश है, क्योंकि 4-5 लोग अगर वहाँ पे मौजूद थे, रेकी कर रहे थे, तो ये भी आप ये समझिए अगर वहाँ पे रुके रह गए होते वो तो इन्होंने चालाकी की, इमीडिएटली वहाँ से वो निकल गए। अदरवाइज कुछ और भी बड़ी घटना घट सकती थी। तो ये एक बहुत ही शर्मनाक घटना है और जो कोई भी इसमें शामिल हो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल बड़ी कामयाबी है। एक की गिरफ्तारी हो चुकी है, बाकी 3 का भी पता चल जाएगा। लेकिन इसके पीछे क्या मकसद माना जाए? देखिए, मकसद बिल्कुल साफ है। एक तो मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से क्लोज आकर के गोलियां चलाना, पहले खबर आई कि भाई हवाई फायर हुई, लेकिन फिर तस्वीरें आ गई गाड़ी के अंदर, गाड़ी ये लगा। एक जो आंकलन लगाया जा सकता है कि ओवैसी को डराने के लिए इस तरह के कार्रवाई की गई हो, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप सोचें कि भाई ओवैसी के उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने से किसको फायदा और किसको नुकसान हो रहा है, ये बात बिल्कुल साफ है कि बहुत सारी पार्टियां, खास करके सेकुलर पार्टियां जिनकी नज़र में मुस्लिम वोट बैंक है, उनको उनसे नुकसान हो रहा है। एक तो ये सीधे ये बात समझ में आ रही है कि भाई चूँकि मुस्लिम इलाकों में जाकर के वो प्रचार करते हैं और उनके साथ जो तस्वीरें 3-4 दिन से देख रहा हूँ मैं कि वेस्टर्न यूपी में खास करके भीड़ काफ़ी आ रही है, तो ये हो सकता है कि भाई पॉलिटिकल फ़ायदा उठाने के लिए जिन लोगों को नुकसान पहुंच रहा है वो ये चाहते हो कि भाई गोली चला दो, वो डर जाएं, वापस हैदराबाद चले जाएं। लेकिन ओवैसी वापस लौटने वाले लोगों में से नहीं हैं, ओवैसी लड़ने वाले लोगों में से हैं। और जब वो बिहार में जाकर के इस तरह से कैंपेन कर सकते हैं तो यूपी में तो बिल्कुल ही और कर सकते हैं। और ये घटना उनके कैंपेन को और ज़्यादा मजबूती देगा। आप ये भी समझ लीजिए
कि जिन लोगों ने भी ये प्लान किया हो, जिन लोगों ने भी ये कुछ किया हो, अगर मकसद उनको डराने का है, उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार से रोकने का है, तो ये समझिए कि इसका इम्पैक्ट बिल्कुल ही उल्टा होगा। इन अ सेंस वो जोर शोर से प्रचार भी करेंगे और पहले से ज़्यादा भीड़ अब ओवैसी की रैलियों में, उनके प्रचार प्रसार में देखने को मिलेगा। तो ये जो आप ये समझिए कि आपका पर्पस भी सॉल्व नहीं होगा और आप इस तरह के कुकृत्य करके चुनाव में विघ्न डालने की कोशिश करेंगे, तो ये तो बहुत ही शर्मनाक घटना है और ये हर पॉलिटिकल पार्टी को इसके खिलाफ जो है बयान देना चाहिए। अब देखिए कि इसके ऊपर राजनीति भी होगी, अब कौन किया नहीं किया, अब ये सचिन कौन है इसका। जब हम बात कर रहे हैं तो बड़ी खबर ये भी आ गई है कि दूसरे आरोपी की भी गिरफ्तारी हो गई है। तो 2 लोग तो पुलिस के कस्टडी में आ चुके हैं, अब बाकी के भी 2 लोग आ जाएंगे, लेकिन अब ओवैसी कह रहे हैं कि वो चुनाव आयोग से शिकायत करेंगे। बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि अभी लॉ एंड ऑर्डर का पूरा सिस्टम जो है वो चुनाव आयोग के पास है। चुनाव आयोग के पास जाना चाहिए और इसके ऊपर बिल्कुल ही निष्पक्ष होकर के, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, किसी भी संस्था से जुड़ा हुआ हो, उसका खुलासा होना चाहिए। और इसके पीछे जो मंशा है, साजिश करने वाले कौन कौन से लोग हैं, इन सब की गिरफ्तारी इमीडिएटली होनी चाहिए। 2 लोग गिरफ्तार हुए, अब धीरे धीरे ये सारी चीज़ों के बारे में मालूम भी चल जाएगा भाई ये आदमी है कौन। जी, हादसा बहुत गंभीर है, लेकिन एक मैं सवाल आपसे पूछूंगी, क्या ये कोई चुनावी स्टंट तो नहीं? देखिए, ये स्टंट इस तरह से नहीं हो सकता। चुनावी स्टंट इस तरीके से नहीं, कोई आदमी गोली इस तरह से चलवा ले, कुछ ये करवा ले, ये मुझे नहीं लग रहा है कि इसमें कोई स्टंटबाजी होगी। दरअसल वेस्टर्न यूपी का चुनाव बहुत ही टफ हो रहा है, इन अ सेंस जिस तरीके से वहाँ पे पोलराइजेशन हो रहा है। और मैं बार बार कह रहा हूँ, ओवैसी उन सीटों के ऊपर अपना छाप, अपना इम्पैक्ट ज़रूर छोड़ेंगे जिन कंस्टिट्यूंसी में 50% से ज़्यादा मुसलमान हैं। मुस्लिम पॉपुलेशन वाले बहुत सारे ऐसे कंस्टिट्यूंसीज हैं वेस्टर्न यूपी के अंदर में जहां उनकी संख्या 50% से ज़्यादा है, और ऐसे कंस्टिट्यूंसीज में ओवैसी अच्छा परफॉर्म करेंगे। किसको नुकसान होगा? तो ये अगर आप रास्ते से किसी लीडर को हटाने की कोशिश में अगर आप लगेंगे तो ये तो बहुत ही जघन्य अपराध है और ये बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है। और दूसरी बात, माहौल को बिगाड़ने की अनुमति किसी को भी नहीं दी जा सकती, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, चाहे वो बीजेपी हो, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, एमआईएम हो, किसी को भी ये हक नहीं है कि आप चुनाव के माहौल को आप खराब करें। तो ये एक, आप ये समझिए कि एक बड़ा एक हादसा है और इसका इम्पैक्ट आगे आने वाले 1-2 दिन में साफ साफ नजर आएगा। बिल्कुल, हादसा होते होते टल गया, बच गए हैं ओवैसी साहब। ये बहुत बड़ा सवाल है कि किस तरह से फायरिंग हो गई, क्योंकि लोगों की तो पहचान हो जाएगी, पर 3 से 4 राउंड गोलियां चलना एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है, क्योंकि चुनाव है। ओवैसी चुनाव में बहुत ज़्यादा एक्टिव है, अलग अलग यूपी के जिलों में जाके जनता को संबोधित करते हैं, तो काफ़ी संख्या में भीड़ उनके साथ आती है, समर्थन उनको बहुत मिल रहा है। क्या ओवैसी को टारगेट करने की कोशिश की गई? ऑब्वियसली ये लग रहा है बिल्कुल कि उनको टारगेट किया जा रहा है, और साथ ही साथ उनके साथ सिक्योरिटी, जैसा कि मैंने कुछ पता किया, वो ज़्यादा सिक्योरिटी भी लेकर के साथ में नहीं चलते हैं। तो इमीडिएटली ओवैसी को प्रॉपर सिक्योरिटी दी जानी चाहिए, पहली बात ये। दूसरी बात, इस पूरी घटना की बिल्कुल निष्पक्ष होकर जांच हो और जल्दी हो, ऐसा नहीं कि इसको आप लंबा खसीटें। कौन कौन लोग हैं, कहाँ के हैं, किस, क्योंकि आजकल पकड़ना बड़ा आसान है। 2 लोगों की हो गई है गिरफ्तारी। 2 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है, तो इसका मतलब ये है कि आप ये समझ लीजिए इसका पूरा खुलासा भी कुछ घंटों के बाद जरूर हो जाएगा। आखिरी सवाल, इसके बाद क्या ओवैसी डरेंगे? बिल्कुल नहीं डरेंगे। ओवैसी बिल्कुल डरने वाले लीडर में से नहीं है, वो चैलेंजेस को हेड ऑन लेते हैं और लेना भी चाहिए। वो बात अलग है, आप उनकी राजनीति से आप इत्तेफाक नहीं रखते हो, हम लोग भी नहीं रखते, जिस तरह की वो भाषा का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन डेमोक्रेसी है, ये उनका हक है, वो कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी अपने हिसाब से अपने राजनीतिक दल के फायदे पहुंचाने के लिए उस तरह की चीज़ें कर सकते हैं, उनका वो अधिकार है। लेकिन ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा किसी के लिए भी कि आप
किसी भी लीडर के ऊपर इस तरह से गोलियां चलाएं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अपडेट देने के लिए। तो सीधी तस्वीरें आपको एक बार फिर से जाते जाते दिखा देती हैं। ये ओवैसी की काफिले की तस्वीरें हैं। डासना में कार पर ये फायरिंग हुई है। ये इसी कार पर ओवैसी सवार थे और ये चिजारसी टोल प्लाजा के सामने ये पूरा हादसा हुआ है। आप देख सकते हैं, 2 निशान आपको नजर आ रहे होंगे। 4 बार ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है। 3 से 4 लोगों की शामिल होने की खबर सामने आ रही है, जिसमें पुलिस की तरफ से भी बयान सामने आया है कि जल्द से जल्द गिरफ्तारी जो है वो कर ली जाएगी। निष्पक्ष जांच की मांग AIMIM की तरफ से की जा रही है और वही ओवैसी कह रहे हैं कि अब वो चुनाव आयोग से भी शिकायत करेंगे। पर बड़ा सवाल यही है कि इसके पीछे किसकी साजिश हो सकती है, कौन थे वो लोग। हालांकि सचिन नाम के शख्स की पहचान हो गई है, अब सचिन से पूछताछ की जाएगी और जिस तरह से यूपी पुलिस एक्शन में है, उससे ये उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द से जल्द इस पूरे हमले का खुलासा हो जाएगा कि कौन थे लोग, किसके कहने पे और आखिर क्यों उन्होंने ओवैसी के काफिले पर हमले करने की कोशिश की। इस बड़ी खबर में फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।